हम आपको 5 मिनट देते हैं, तब तक आप सोच लीजिए। शांतनु, आप गाएंगे? नहीं, मैं ये गाना नहीं गा सकता। शान, हम जानते हैं कि ये गाना राहुल ने लिखा था, लेकिन ये गाना राहुल ने लिखा है और मैं तुम दोनों से कह चुका हूं कि राहुल या राहुल से जुड़ी कोई भी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को राहुल की इतनी याद आती है ना, तो जाओ राहुल को यहां बुला लो। वक्त आ गया है, तुम दोनों डिसाइड कर लो, मैं या राहुल। अब इसे कैसे बताएं कि ये सब राहुल ही करवा रहा है? बिल्कुल सही फैसला किया आपने शांतनु। आज या तो राहुल या आप। That's right, guys. Decide. राहुल या फिर मैं। उन्होंने तो फैसला कर लिया है शांतनु। आज सैम यहाँ मौजूद है। वो आपके साथ बैंड में गाना नहीं गा रही, पर फिर भी यहाँ है। पूरा दिन कैफे सजाने में उसने मेरी मदद की। जानता है क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आपकी जीत हो। और डगभा ने ऑडिशन अपने कैफे में रखा ताकि आपको गाना गाने में कोई तकलीफ ना हो। इतने दिनों से ये आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इनका फैसला बिल्कुल साफ है शांतनु। जानती हो कि ये गाना किसने लिखा है? राहुल ने। या तो गाइए शांतनु। क्या कह रही हो तुम? गाना गाइए शांतनु, और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। शांतनु, जब तक आप ये गाना नहीं गाएंगे तब तक ना राहुल आपके जहन से जाएगा ना आपकी जिंदगी से। पिछले 5 सालों से उसका साया आपके साथ चल रहा है। उसे अपने से अलग कीजिए शांतनु। शांतनु, गाइए। मेरे ख्याल से तो आपको गाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन आपका जो भी फैसला हो, मैं आपके साथ हूं। और आपके दोस्त भी। मुझे लगता है हमें शांतनु को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। ये फैसला उन्हें अकेले को ही लेना है।
भी गिफ्ट देना बंद कर। मुझे नहीं चाहिए तेरी ये भीख। गुड बाय राहुल। इस दिन का मुझे सालों से इंतजार था। आज होगा हिसाब बराबर। धीरे धीरे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज तो सिर्फ शुरुआत होगी। The game has just begun. आज आपके जीवन की नई शुरुआत है शांतनु। अपने कल को भुलाकर आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे अब वो बुरी यादें आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और आपके चेहरे पर हमेशा ये मुस्कान बनी रहे। पता नहीं राहुल के मन में क्या है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इन सब के पीछे राहुल की कोई बड़ी चाल है, पर क्या? और अगर राहुल कामयाब हो गया तो शान पर क्या गुजरेगी? आज सब कुछ अच्छा होगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी एंड आई एम श्योर शान बहुत अच्छा गाएगा, वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में गाता था। राहुल और शान फिर से दोस्त भी बन जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आज हमें तुम्हारी जरूरत है। सो गॉड्स प्लीज हेल्प अस। वी नीड्स यू टुडे।
को देखकर यही लगता है कि ये गाना इनके लिए बहुत मायने रखता है। फिर राहुल अंदर आकर सबसे बात क्यों नहीं करते? आखिर ये सब कभी साथ थे, दोस्त थे। सुनिए, तुम्हें क्या खतरों से खेलने की आदत पड़ गई है? जी उस दिन गुंडों से अकेले लड़ पड़ी और आज फिर से यहाँ। जी, उस दिन मेरा यहाँ होना जरूरी था और आज बहुत जरूरी। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज का दिन मेरे लिए भी खास है। अच्छा, खैर, तुम्हारा खास दिन कैसा रहा? पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, दोनों एक साथ। कैसे बताऊं मैं? छोड़िए ना, आप कहेंगे मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, ये आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, है ना? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं और ना ही मुझे अच्छा बनने का शौक है। माफ कीजिए, पर मैं नहीं मानती। याद है आपको उस दिन कैफे में आपने मुझे उन गुंडों से बचाया था? आपने मेरी कितनी मदद की थी। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे। अगर आप अनजान लोगों की इतनी मदद करते तो अपने दोस्तों के लिए कितना कुछ करते होंगे ना। मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सबके दोस्त होते हैं, आपके भी होंगे। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन पुराने दोस्त तो होंगे ना। कितनी अजीब बात है ना, जिस कल से हम भागने की कोशिश करते रहते हैं, वही कल अक्सर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि काश हम उस गुजरे हुए कल से मिल पाते, जैसे हम अपना आज ढंग से जी पाते। मतलब? कुछ नहीं। आप किसे ढूंढ रही हैं? खनक, वो मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। अच्छा, ठीक है, चलिए। आप राहुल को ढूंढ रही है ना? राहुल? नहीं। मैंने शांतनु को नहीं बताया। थैंक्स खनक। तुम जानती नहीं हो हम सब लोगों के बीच में क्या हुआ था। हाँ, और आप बताएंगी भी नहीं। पुरानी बातों को याद करके सिर्फ दुख होता है खनक। पुरानी बातों को भुलाकर आपको कौन सा सुख मिला है? और वैसे भी ये बात पुरानी नहीं है कि आप राहुल से रोमांस करती है। रोमांस नहीं खनक, लव। शब्द कोई भी हो, एहसास तो चेहरे से झलकता ही है। What do you mean? ऐसा कुछ नहीं है खनक। ऐसा कुछ नहीं होता
तो आपको उनके यहाँ होने का एहसास नहीं होता। खनक, तुम बहुत सवाल करती हो यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो देखिए, आप बात को बदलिए मत, कुछ भी कह लीजिए, पर मैं जानती हूँ कुछ तो है। पर मेरी एक समझ नहीं आता कि आप ये मानने से इनकार क्यों कर रही हैं कि आपको राहुल से लव है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। फीलिंग्स खनक, फीलिंग्स। रहने दीजिए, आप मुझे अंग्रेजी में सिखाइए, मेरे पास और अच्छे शिक्षक हैं। कौन? आप छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि आपके दिल में वो है? इतना आसान नहीं है खनक, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कामली क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जानकर रहूंगी कि 5 साल पहले क्या हुआ था और वो सब अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। ऐसा कौन सा झगड़ा है, ऐसी कौन सी चीज है जो खनक ठीक नहीं कर सकती।